यही बात हुई थी कि जब स्पीकर सिंध असम्बली को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया, रावलपिंडी आए हुए थे, तो तब भी नैब ने यही कहा था कि जी हमें सिंध के अंदर इम्पॉसिबल था उन पर हाथ डालना। और वाकई शायद अगर वो सिंध में उनको हाथ डालते तो वही होता जो आज हमजा शहबाज वाला सीन हुआ है। आपके वहाँ जाले खड़े होते 5000, वो वहाँ पे भी ना करते। तो ये तो आप लोगों के जो हाई एंड माइटी लीडरशिप है, इसका रवैया मजबूर करता है नैब को कि बेचारी जैसे भी है वो आके या मिन्नतें करे या आपको दूसरे शहरों में गिरफ्तार करे, क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी गवर्नमेंट है या जहाँ जहाँ आपका सेंटर ऑफ पावर है वहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। मालिक साहब, शहबाज शरीफ साहब को कहाँ से पकड़ा गया था? शहबाज शरीफ साहब तो गए हुए थे, उनको तो वहीं से उन्होंने हिरासत में ले लिया ना, वो तो पेश हुए हुए थे। हमजा ने इनकार कर दिया था। मैंने यही गुजारिश की ना, वो लाहौर शहर में पकड़े गए ना, तो अगर पकड़ना ही था तो शहबाज शरीफ के बाद हमजा को भी वहीं बुला लेते। ये तो खुद उन्होंने एक सीन क्रिएट किया है। मैं नैब वाले कहते हैं कायरा साहब, मेरी कायरा साहब नैब वालों से मेरी बात हुई, ऑब्वियसली अनऑफिशियली बात हो रही। नहीं, मैं आपको बता दूं, इस मैंने ये सवाल उनसे किया था, मैं आप उनका जवाब सुन ले, आप जवाब सुन ले। सर्च वारंट लेके घर, वो उनसे मैंने पूछा, मेरी गलती सुन लो ना, मेरी गलती सुन लो, मैं उनके जवाब से आपका इसलिए कि आपकी बात उससे रिलेटेड है। मैंने उनसे सवाल, बात तो सुने नहीं, पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो, तुझे सुननी पैनी, सुनते लो ना एक सेकंड। मैं बात नहीं सुनता, मैं अपनी बात आपको, भाई मैंने उनसे एक सवाल किया था। ये तरीका नहीं है यार, अब सवाल में से आप 10 सवाल और निकाल रहे और मुझे बोलने न दें। If you don't have the time तो फिर ठीक है। इसलिए कह रहा था because I need answers to questions, I don't need a sermon ना। आप सुन लेना मेरे पास सवाल, रीजन है। मुझे पहले मेरा आर्गुमेंट मुकम्मल होने दें, फिर आप उस पर काउंटर क्वेश्चन चलो कर लो, चलो मुकम्मल करो। साबक जीत गए, तुसी अंजी जीते हो, नैब ने तुसी दबाया, सानू भी दबा रहे हो। चलो दोस्तों, कायरा साहब बोले, कायरा साहब बोले, किसी को गल नहीं करने देते। कायरा साहब बोले। देखिए, गुजारिश ये है, सर एक तरीका मैं इसका मैं इतना लायक नहीं हूँ आरिफ चौधरी साहब की तरह, लेकिन मैं अपनी गुजारिश कर रहा हूँ। बात यह है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नैब ने ऐसी गलत हरकत की है। या तो उन्होंने जाके घर की तलाशी लेनी थी, तो फिर तो जाके सर्च वारंट लेके जाते और कहते जी हमने घर में से कागज लेने थे, तो बात बनती। अगर सर्च वारंट नहीं लेना, घर की तलाशी नहीं लेनी, एक फर्द को गिरफ्तार करना है, तो कॉल हिम इन द हेडक्वार्टर इफ ही डजंट कम, तो और बात है। जहां तक ताल्लुक अदालत का है, जी बड़ा अदब है, बहुत एहतराम है अदालत का, लेकिन ये बात मालिक साहब बड़ी क्लियर है कि हर बंदे के लिए अदालत ने अगर ये क्राइटेरिया रखा है कि कुछ लोगों के लिए, ताकतवरों के लिए, साबिक हुक्मरानों के लिए, उनको आप एक खास तरह की रियायत देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ते हैं, उनको कोई पूछा नहीं जाता। उनके खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, बीबी शहीद और आसिफ जरदारी के खिलाफ जो मलक क्यूम वाला केस था, उस पर केस आई, क्या हुआ? किसी को पूछा गया? सैफुर रहमान से पूछा किसी ने? क्यों नहीं पूछा आज तक? अगर मैं कहूं तो कंटेम्प्ट लगा लें, कंटेम्प्ट। सवाल ये है भाई, अगर जज साहबान आप आम आदमी के लिए वो कानून अप्लाई नहीं करेंगे, आपका इख्तियार है, आप अपने घर बैठे हुए छुट्टी वाले दिन रेस्ट करते हुए भी जज हैं, जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये जो डिस्क्रिशन है ये सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं, हर शख्स के लिए करनी पड़ेगी। और अगर आप सिलेक्टिव करेंगे तो फिर आप लोगों को बेशक जेलों में डालें, कंटेम्प्ट होगी।